नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लगातार 7 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है और आज शाम 5 बजे किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने बताया कि उनके आंदोलन का आगे रुख क्या रहेगा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि कल किसानों की मुलाकात हुई थी सरकार के साथ में और कल फिर से मुलाकात होनी है, तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बीच का हिस्सा है। इस बीच के हिस्से में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कई बड़े ऐलान किसानों की तरफ से किए गए। पॉइंट वाइज आपको एक एक ऐलान क्या कुछ कहा गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पॉइंट वाइज आपको एक एक ऐलान बताएंगे। और खबरों के बीच की खबर क्या है, खबरों के बीच में वो अहम खबर जिस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और वो खबर आप तक पहुंचनी जरूरी है, वो खबर भी आपको बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम पॉइंट रहा कि सरकार को कहा गया है कि जिस तरह से कल सरकार के साथ में मुलाकात हुई थी उसके बाद में बातचीत जो है वो टाल मटोल की स्थिति में दिखती रही सरकार की तरफ से, लेकिन आज किसानों ने कहा कि हमारे जो जो पॉइंट है हम वो पॉइंट आज लिख करके रखेंगे और कल जब बातचीत होगी 12:30 बजे उस वक्त में ये पॉइंट हम सरकार को देंगे कि किन किन पॉइंटों पर हमारा ऐतराज है, ये हम पॉइंट वाइज सरकार को देंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है उनकी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये पॉइंट रहा। दूसरा उन्होंने कहा कि सरकार विशेष सत्र बुला करके इस कानून को, ये जो 3 कानून हैं, इन तीनों कानूनों को रद्द करने का उन्होंने आज मांग दोबारा से रखी है और इसके लिए सरकार विशेष सत्र बुलाए। तीसरी बात उन्होंने कही कि सरकार ने जो समिति का प्रपोजल रखा है उस समिति के प्रपोजल को हम पूरी तरह से ठुकराते हैं, हम किसी भी समिति के लिए तैयार नहीं हैं, यह किसानों की तरफ से कहा गया। चौथी बात, सरकार ने कानून रद्द नहीं किए। सबसे अहम बात, सरकार ने अगर कानून रद्द नहीं किए तो हम पूरी की पूरी दिल्ली को ब्लॉक कर देंगे, यह किसानों की तरफ से कहा गया। सबसे अहम बात, सबसे बड़ी बात कि अगर सरकार नहीं मानती है कल के उस मुलाकात में तो फिर हम पूरी की पूरी दिल्ली को बंद करने पर विचार करेंगे और पूरी दिल्ली का चक्का जाम कर देंगे। दिल्ली की जितनी भी सीमाएं हैं उन सारी सीमाओं पर बैठ जाएंगे। अभी दिल्ली की 5 सीमाओं पर किसान बैठे हैं, 5 अलग अलग बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, लेकिन अगर सरकार नहीं मानी तो हर बॉर्डर को सील करने का काम करेंगे। यह सबसे बड़ी बात किसानों की तरफ से आज कही गई। वहीं पर 5वें नंबर पर सरकार उनकी तरफ से कहा गया कि 5 तारीख को पूरे देश में मोदी का पुतला दहन होगा। 5 तारीख को पूरे देश भर में किसान मोदी का पुतला जलाएंगे, किसानों की तरफ से आज यह कहा गया। 6ठे नंबर पर उन्होंने कहा कि 7 तारीख को खिलाड़ी और कलाकार, जो भी खिलाड़ी हैं, जो भी कलाकार हैं, जो किसान आंदोलन से अपनी सहानुभूति रखते हैं, उनको अपना समर्थन दे रहे हैं, वो सभी खिलाड़ी, सभी कलाकार अपने अवार्ड वापसी करेंगे 7 तारीख को। यह किसानों की तरफ से आज कहा गया। वहीं पर 8वें नंबर पर उन्होंने कहा कि सरकार केवल पंजाब के किसानों से बातचीत करना चाहती है। जो कल भी बात हुई उसमें भी योगेंद्र यादव का नाम जो है वो निकाल दिया गया था और कहा जा रहा कि अमित शाह का बाकायदा फोन आया था और अमित शाह की तरफ से कहा गया कि बाकी सबको आप बुला लीजिए लेकिन योगेंद्र यादव को मत बुलाइए, ये भी कहा गया। और उसके बाद में यह भी कहा गया कि पहले पंजाब के किसान आएंगे, उसके बाद में हरियाणा के किसान आएंगे, दोनों से अलग अलग बात होगी। लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया गया कि सारी समितियों के, सारे संगठनों के सभी किसान नेता जो है वो मुलाकात में शामिल होंगे। अलग अलग समिति बना करके, अलग अलग संगठन बना करके हम सरकार से नहीं मिलेंगे और केवल पंजाब के किसान जो है वो सरकार से मिले, ऐसा नहीं होगा, ये किसानों की तरफ से कहा गया। और बड़ी खबर ये है, इसी बीच में बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र से 4 दिसंबर को बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। 4 दिसंबर को आज यह भी ऐलान हो गया और साथ ही साथ यह बड़ी खबर भी आज महाराष्ट्र से आई है। वहीं पर मध्य प्रदेश में भी किसानों के बड़े प्रदर्शन की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर भी किसान नेताओं ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, एक बार ये झलकी आप भी देखिए। में तय किया गया कि इन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा कायम है, उसके बैनर तले सब लोग यूनाइटेड हैं। बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हमारी मांग एक और सिर्फ एक है, ये जो किसान विरोधी कानून हैं इन्हें निरस्त किया जाए, रिपील किया जाए। कोई संशोधन नहीं, कोई आधा अधूरा नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई क्लॉज में अमेंडमेंट नहीं।
तीनों किसान विरोधी कानूनों को संसद का विशेष अधिवेशन बुला के वापस किया जाए। हमने फैसला किया है कि हमारे जो मंडल है, प्रतिनिधि मंडल सरकार से बातचीत करने जाता है, कल गया था, कल जाएगा, उस प्रतिनिधि मंडल का विस्तार होगा और उस प्रतिनिधि मंडल में पूरे देश की विविधता जो आप देख रहे हैं, ये उस प्रतिनिधि मंडल के अंदर भी आएगी। उसके लिए हमने इंतजाम किए हैं। सरकार को जिस तरह से नेगोशिएशन चल रहा है उसके बारे में एक चिट्ठी हम भेज रहे हैं और सरकार ने जो कहा था क्लॉज बाय क्लॉज आपको क्या एतराज है, ये सोचते हुए कि अच्छा इनको क्लॉज के चक्कर में हम फंसा लेंगे, वो भी हम उनको भेज रहे हैं। वो क्लॉज जिसके कारण ये बिल निरस्त होने चाहिए, रिपील होने चाहिए, अमेंडमेंट की मांग हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन सारी खबरों के बीच में टीवी पर क्या चल रहा है? टीवी पर चल रहा है शहला रशीद का मामला। शहला रशीद का मामला क्या है कि उनके पिता का और उनके खुद का जो है वो झगड़ा चल रहा है। उनका पिता उसकी माता के साथ में मारपीट करता है। कई परिवारों में ऐसी दुखद घटना होती है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जो है उसको एक नेशनल मीडिया कवरेज कर रहा है और उस पर जो है बहस हो रही है, लगातार बहस हो रही है। आप बताइए कितने ऐसे परिवार होंगे जिनके आपस में मनमुटाव होते हैं, जिनके झगड़े होते हैं, और जहां पर मनमुटाव चल रहा होता है, जहां पर झगड़ा चल रहा होता है, जाहिर तौर पर वहां पर एक पक्ष दूसरे पक्ष के लिए कोई अच्छी बात नहीं कहता है। ऐसे में शहला रशीद के पिता ने उनकी फंडिंग को लेकर के, उनके रिश्तों को लेकर के, उनके संबंधों को लेकर के उन पर आरोप लगाए और अब इसी को लेकर के गोदी मीडिया जो है वो लगातार ताना बाना बुन रहा है और इसी पर लगातार चर्चा हो रही है। क्या आप बताइए कि ये पूरी तरह से गोदी मीडिया का एक कवर फायर नहीं है सरकार के लिए, किसानों के आंदोलन को और किसानों के आंदोलन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, बातों को, किसानों की जो हालिया स्थिति है उसको नजरअंदाज करने के लिए, उसको दबाने के लिए, क्या ये सरकार कोई कवर फायर नहीं है? ये सीधा सवाल पूछा जाना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर, दूसरी अहम खबर, योगी आदित्यनाथ पहुंचे मुंबई और मुंबई पहुंच करके उन्होंने मुंबई के जो बड़े फिल्मी सितारे हैं अक्षय कुमार से उन्होंने बातचीत की। अक्षय कुमार से बातचीत की और कई सितारों से जो है उन्होंने बातचीत की, कई डायरेक्टर से वो मिले और उनको नोएडा के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री वो खोलना चाहते हैं उसके लिए आमंत्रित किया और उसके लिए जो है वो लगातार बातें चलती रही और यही सारी बातें जो है वो टीवी पर छाती रही। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या ये सारी खबरें इतनी अहम हैं कि दिल्ली के चारों तरफ जब किसान जुटे हुए हैं उनके ऊपर बातचीत ना करके इन सारे मुद्दों पर बात की जाए? लेकिन किसानों ने जिस तरह से आज बड़े ऐलान किए हैं, सबसे पहले उनका बड़ा ऐलान यह है कि वो समिति बनाने से नकार चुके हैं। समिति बनाने की कोई भी मांग जो है किसान नहीं मानेंगे, ये साफ हो चुका है। दूसरा, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम दिल्ली को पूरी तरह से ठप कर देंगे। तीसरा बात उन्होंने कही कि 5 तारीख को पूरे देश भर में मोदी का पुतला दहन होगा, ये बड़ी बात है। और चौथा बात उन्होंने कही कि देश भर के जितने भी खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, वो सरकार को अवार्ड वापसी करेंगे। यानी कि ये प्रेशर जो है वो बनाने की कोशिश है। आप खबरों के बीच की खबर को समझिए। पहले 2 बार जो है वो नरेंद्र मोदी के बयान आते हैं, अपनी मन की बात में वो बयान देते हैं कि किसानों के जितने भी कानून हमने बनाए हैं वो किसानों के हितैषी है। उसके बाद वो काशी पहुंचते हैं, काशी पहुंचने के बाद में फिर से बयान देते हैं कि जितने भी कानून जो है वो हमने बनाए हैं वो किसानों के हितैषी हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से किसानों के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश थी, लेकिन अब किसानों ने उल्टा सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया है। किसानों की तरफ से आज कहा गया है कि अगर कल सरकार नहीं मानती है तो परसों से हम दिल्ली को जाम कर देंगे। तमाम बातें जो आज कही गई है और इसीलिए मैंने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बेहद अहम है। किसानों की तरफ से अब सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया गया है और किसानों की तरफ से सरकार के ऊपर यह कहा गया है कि आप जब कल बातचीत के लिए आए तो अपना मन बना करके आइए कि हमें क्या करना है किसानों के साथ में, क्योंकि अभी तक सरकार लगातार टाल मटोल की स्थिति में दिखती रही है। लेकिन सरकार को साफ और कड़ा जो है वो संदेश है किसानों का कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और बड़ी संख्या में किसान जो है जिस तरह से लगातार दिल्ली की बॉर्डर पर जुटे हुए हैं, वो किसान अब पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे और सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि किसानों ने जिस तरह से आज ऐलान किया है ये करने की वाकई जरूरत है? दिल्ली को जाम करने की पूरी तरह से आपको लगता है कि वाकई जरूरत है, या आपको लगता है कि किसान बेफजूल में
किसी का राजनीतिक मोहरा बन करके सरकार के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।